1 मई 2020 की वाणी। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल। कुछ महीने हो गए हमारी अंतर्मुखता की गुफा के, न्यारेपन के, स्व चेकिंग के भी ये दिन हम कह सकते हैं। और विशेष करके बाबा से थोड़ी ज़्यादा वाली प्रीत जुड़ाने के भी दिन हैं ये जो चल रहे हैं। आज का विशेष इसलिए बाबा ने अंडरलाइन करवा दिया विदेही रूप की अनुभूति के बारे में। तो अब मैं समझती हूँ अब तक तो 1 मई स्टार्ट हो गया। अब तक अनुभवी हो गए होंगे कि बाबा ही मेरा संसार है। वो भावना क्या है, एक बाप दूसरा न कोई, वो अनुभूति क्या है। अंतमति सो गति वो वाली भी फीलिंग क्या है, हम सब समझ गए हैं। अभी बाबा सिखा रहे हैं, परिस्थितियाँ सिखा रही है, प्रकृति सिखा रही है। स्वयं हम भी इतने कैपेबल तो है ही कि कोई ना भी सिखाएं तो भी हम लोग अपने आप में सीखी हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं। और इसीलिए ये बात को स्पेशली आज बाबा अंडरलाइन करवा रहे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। आज विशेष ही अनुभूति हम करेंगे आज के दिन में। हर अंग का शीतल होना क्या है, क्योंकि अंग पहले शीतल बनाने पड़ते, जिसका आधार बाबा ने सिंपल सी बात पर बड़ी गहरी बात कह दी। देहधारियों से प्रीत निकाल विदेही बाप की याद में रहना। इससे अंग शीतल होते जाएंगे और ये शीतलता हमें अतीन्द्रिय सुख की तरफ ले जाएगी। ये हमारा जस्ट पहला ही स्टेप है, अंग शीतल करना, हर इंद्रियों को कंट्रोल में रखना और शांत रखना। सिर्फ कंट्रोलिंग पावर भी नहीं, इंद्रियां हमारा कहाँ माने पर इंद्रियां पूर्ण रूप से शीतल बनी रहे तो अंग बाबा ने कहा शीतल हो जाएंगे जब देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही, सिर्फ शिव बाबा विदेही बाप की याद में रहेंगे। प्रश्न है, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, अब अपने विदेही स्वरूप से देवी स्वरूप में स्थित होकर सोचना पड़ेगा। इसका उत्तर बाबा क्या दे रहे हैं और क्या हकीकत में निशानियां हैं। देवी कुल, अपना वो वाला चोला पहन के बैठ जाओ, देवताई चोला, चमकीली काया है परंतु पीताम्बरधारी है हम, वाइट नहीं, फरिश्ते पूर्ण वाइट है, पीताम्बर रूप से सजे हुए हैं। तो कलरफुल वस्त्र है, शाइनिंग है, जिसमें सतयुग की वो समृद्धि से भरे हुए वस्त्र है। काफ़ी टाइम पहले बाबा ने कहा था सोने के तार लगे होंगे। देवी चोला, देवी स्वरूप या देवी वस्त्र, इतनी रिचनेस है हमारे संस्कारों की, देवी संस्कारों की, कि प्रकृति हमें हर प्रकार के सुख वहाँ दे रही। और इसलिए देवी चोला, देवी वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र भी हमारा पूर्ण रूप से पावन है। और स्थूल चोला, स्थूल शरीर और स्थूल वस्त्र भी अगर देखा जाए तो हर हाल में वो वस्त्र सुसज्ज है, श्रेष्ठ है, उत्तम से उत्तम है। तो जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी?
उत्तर है देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। वो रंग बिरंगी श्रेष्ठ शुद्ध दुनिया में जाना है तो कायदा भगवान तेरा है, सीधा सीधा सहज ही इस पुरानी दुनिया से पहला काम वो वैरागी बनने का करेगी। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पावनता, शीतलता तो होगी ही होगी, पर साथ में वैराग्य वृत्ति से भरपूर होगी। देवी घराने की ओरिजिनल आत्माएं पावनता पसंद आएगी उन्हें, तो शिवालय में चलने लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन, तीसरी पॉइंट, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोता मिल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे। वो जो देवी घराने की आत्माएं हैं कुछ नहीं छिपाएंगे बाबा से। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, पहले ही कह दिया है प्रीत एक बाबा से। कोई देहधारी को यहाँ याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। चेक कर लेंगे आज हम सभी कितने परसेंटेज नष्टो मोहा बने। अवस्था अभी तक नहीं आई, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, बाबा भी जानते हैं। अभी तक तो पूर्ण देहधारियों से नष्टो मोहा नहीं बने, पर वो अवस्था में कितने परसेंटेज हम आगे बढ़े, कहाँ तक पहुँचे, वो तो बाप दादा को आज हम मन से बताएंगे। तो जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो है उन सबको भूल जाना है। कनेक्टिविटी कम कर दो ऐसा नहीं कहा, रिश्ते नाते तोड़ दो बिल्कुल ही नहीं कहने वाला है बाबा ऐसा। भूल जाना है, जो होकर गए उनको भी भूलना है और जो है उनको भी भूलना है। जस्ट भूलना ही तो है, मन की तार तोड़ देनी पड़े बस। बाकी जिम्मेवारियां निभाना बहुत अच्छा कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है। बाप कहते हैं जो जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए या जो है उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, शुरू हुई है सतयुग से। चक्र शुरू हुआ सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। आदि मध्य अंत के ज्ञाता हम हैं, लक है ये हमारा विशेष कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते, तभी तो निश्चिंत होके बैठे हुए अपने अपने स्थानों पे। तनाव नहीं, डर नहीं, भविष्य की चिंता नहीं।
पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई दुनिया, प्रेजेंट क्या है, सब जानते। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते। बाबा को पता है, आजकल तो 2 क्या हजारों लोग होते। 3 घंटे की कोई पिक्चर बनती, हजारों लोगों का सहयोग होता है, उसमें सपोर्ट रहता है। स्टोरी लिखने वाले लेखक अलग कोई होगा, सीन सीनरी क्रिएट करने वाले अलग होंगे, एक्टर्स को सिलेक्ट करने वाले अलग होंगे, डायरेक्टर है, एडिटर है, नरेशन करने वाले, नरेट करने वाले अलग होते। बाबा कहते और भी बहुत कुछ होता है। फाइनेंशियल हेल्प करने वाले अलग होते, आर्थिक सपोर्ट करने वाले अलग होते। तो ये तो बेहद का नाटक है। वो हद के नाटक में भी अगर इतने सारे लोगों का सपोर्ट होता है तब जाके एक फिल्म बनती, एक नाटक बनता। तो यहाँ तो बेहद का 5000 वर्ष का ये नाटक है। उधर स्टोरी बनाने वाले अलग होते, नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होंगे। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये नाटक बड़ा स्पेशल है, बेहद का। डायरेक्टर, मुख्य एक्टर शिव बाबा मुख्य रूप से वही है। डायलॉग्स हमारे अपने हैं, बाबा याद करवाता है। इसलिए पूरे ड्रामा का डायरेक्टर बहुत बहुत खास है और वो इतना खास है जो हमें खास बना रहा है। अंदाज भी नहीं लगा सकते बाबा क्या है, क्या क्या रूप धर के बाबा कौन कौन सी कहाँ कहाँ कैसी कैसी हेल्प कर लेता है, क्योंकि वो ऑल इन वन है इस ड्रामा का मुख्य। नाटक की सीन सीनरी होती है। सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अब जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। आज नष्टो मोहा बनना ही है, आज विदेही बनना ही है, आज सिर्फ शिव बाबा से प्रीत जोड़ ही डालनी है। इसलिए और एक अंडरलाइन करवाने वाली बात बाबा ने दे दी, सारा राज अब तुम्हारी बुद्धि में है। और राज मुख्य यही है कि तुमको जो कुछ देख रहे हो तुम, वह कुछ नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। दिखते तो रहते, बाबा हमें दिखाता है मुरलियों के शब्दों से। भगवान अपने महावाक्यों से वर्णन करते करते हमको सतयुग में ले चलता, इतनी हद तक ले चलता। शब्द ही तो है मुरलियाँ, बाबा के महावाक्य, परंतु कितनी जादूगरी का काम कर लेते ये शब्द। न सिर्फ हम सतयुग की सैर करके आते मुरली सुनते सुनते, बार बार वही ज्ञान की, स्वर्ग की विशेष बातें सुनते सुनते देवी संस्कारों को वो इमर्ज करवा रहा है हम में। ये बड़ी जादूगरी है बाबा की। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। ऐसा वर्णन, ऐसा अनुभव हम भी औरों को कराएं, ताकि सतयुग आ रहा है, खाली ये गीत नहीं गाते रहे। सतयुग आ रहा है वो फील करवाएं, अनुभूति करवाएं औरों को शब्दों के साथ। ये पॉसिबल सिर्फ तभी होगा, कई बार बाबा ने कहा है, शब्द वाचा सेवा हो जाती तो वाणी के साथ पावरफुल मनसा जुड़ेगी हमारी। मुख सतयुग का वर्णन कर रहा है सेवार्थ, परंतु मन से हम इतना स्ट्रांगली, पावरफुली सतयुग को देख रहे होंगे, देख रहे हैं तब जाके तो दिखा सकेंगे। और इसलिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए सतयुग को देखने के लिए। जो दुनिया साकार में है नहीं सामने, परंतु आने वाली है, तो हम जैसे न सिर्फ भविष्यवेता परंतु भविष्य की वो देवी दुनिया का वर्णन करते हुए औरों को भी भविष्य का, सतयुग का टेस्ट करवाने वाले हो जाएंगे। और ये करवाना होगा, भगवान आ चुका है, ये बताना हमारा फर्ज है। परंतु सतयुग की सीन सीनरी दिखाते हुए हर मनुष्य आत्माओं को सतयुग का टेस्ट करवाना,
जो आने वाली है दुनिया, ये हमारी विशेष ड्यूटी हो जाती, क्योंकि इससे बहुत इजीली तनाव मुक्त हो जाएंगे लोग जो बहुत ज़्यादा चिंता में है, परेशानियों में है। बाबा ने कई ऐसे शब्द दिए हैं, जैसे नथिंग न्यू कहा है बाबा ने, बनी बनाई बन रही, वो कहावत याद करवाते रहते ताकि ड्रामा पर छोड़ दो, इजी रहो, तनावग्रस्त ना हो जाए। हम तो जानते हैं ये बातें, अब ये जानकारी औरों को भी तो देनी है, औरों को भी तो सिखाना है। तो सतयुग का टेस्ट एनर्जी देता है, जैसे कुछ विशेष स्वीट चीज़, असली वाली मिठास जिसमें है, ओरिजिनल मीठी चीज़, जैसे फ्रूट्स है ओरिजिनल मीठे हैं, फल, कुछ हद तक गुड़ ओरिजिनल मीठी चीज़ है, वो नुकसान नहीं करती है ना, वो मिठास जो असली है वो एनर्जी देती, असली है, जो असली चीज़ गई तन में, शरीर में, स्टमक को उल्टा साफ रखेगी, क्लीन करेगी, ताकत तभी तो मिलती है, टॉक्सिन्स निकालेगी। नकली शुगर कोटेड चीज़ें हानिकारक है, वो अलग बात हो जाती। तो बाबा चाहता है सतयुग असली मीठी दुनिया है, क्योंकि हम सब सतयुग में, सिर्फ हम आप नहीं, बहुत सारे करोड़ों लोग सतयुग में कल्प कल्प चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुँचे। और इसीलिए किसी को भी सतयुग का टेस्ट करवाना ओरिजिनल मिठास का टेस्ट ही है। और जिस किसी आत्मा ने जो थोड़े वर्तमान स्थिति या वर्तमान समस्याओं को सोच सोच के बीमार है, तनाव में है, चिंतित है, बहुत सारी बातों की नेगेटिविटी से बोझिल है, ऐसी आत्माओं को मान लो हमने सीधा कहा भगवान आ गया है और वो कहता है मुझे याद करो, जो भगवान वाच मन बनाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। शायद ये बात वो हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तनाव में है, वो भगवान को याद करने के लिए सक्षम नहीं है वो आत्मा। और इसलिए ज़रूरी है सतयुग की मिठास का टेस्ट करवाया जाए। ऐसी एक दुनिया, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया, ऐसी सात्विक दुनिया, ऐसी पावन शुद्ध दुनिया आने वाली है। तो ये टेस्ट जब वो स्वरूप बन के अनुभव करेगा, एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और फिर उनको कह दो मन मना भव भगवान वाच, जल्दी वो स्वीकार करेगी आत्मा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी आ गई ना, और वो ताकत उनको भगवान की याद से जोड़ेगी। तुरंत अपने आप वो आत्मा लग जाएगी शिव बाबा की याद में, क्योंकि ऐसी दुनिया में उसे जाने की दिल उत्पन्न करवाई हमने, उसको टेस्ट दिलाया कि तुमको ऐसी दुनिया में जाना है। तो बाबा चाहता है कि ये टेस्ट सबको करवाओ जो हमने किया है। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये है बड़ा सिंपल सेंटेंस, वाक्य, परंतु इसको सोचने बैठे तो बहुत बहुत गहरी अनुभूति है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी कैसे हमारी खुराक है, शांति जैसी खुराक नहीं, ऐसा नहीं कहा बाबा ने कभी। शक्ति जैसी खुराक नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। कहावत यही तो है, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी सारे गुणों को लेके आती, पर सच्ची वाली हो अगर, नकली मिठास टाइप की खुशी नहीं, असली खुशी, टेम्पररी नहीं, विनाशी नहीं, अल्पकालीन ये नहीं, ओरिजिनल खुशी सारे गुणों को खींच के लाएगी, जो बाबा ने मीठे बच्चे शब्द से हमको खुशी दी है, सतयुग की स्मृतियां दिला के हमको खुशी दी है, ईश्वरीय परिवार हो तुम मेरे बच्चे ऐसा कह के खुशी दी है, तुम सिटी लदे बच्चे हो कह के खुशी दी है। ये खुशी के ही तो टेस्ट है जो हम हर दिन करते, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जहाँ कहीं है, हर दिन बाबा कुछ कह रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मेरा सुरक्षा कवच है, बाबा परमात्मा मेरी छत्र छाया है। ये भावनाएं खाली एनर्जी नहीं देती, खुशी देती है। इसीलिए तो स्थिरता आती है जीवन में, जो है हम सब में है। बाबा बता रहे हैं यह सारा राज तुम्हारी बुद्धि में अब है। तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सिनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें से भी
सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। पिछली कई मुरलियों से बाबा न्यारा बना रहे हैं या बना रहे थे डिटेचमेंट। तो आज भी बाबा ने कहा देहधारियों से प्रीत न रखो कह के, पर सतयुग वाली बात काफ़ी समय के बाद आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन करके कह दी। तो उसमें से भी तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है, कलयुग जा रहा है। कुछ दिन पहले बाबा ना आजकल कहाँ कहाँ से शब्द दे देता है हमें। तो कभी कभी बहुत इजीली, जैसे भोजन में होता है ना, कोई बहुत हल्की हल्की सी चीज़ें इजीली डाइजेस्ट कर लेते, कभी कोई हैवी चीज़ शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को याद करो, गोले को याद करो। तुरंत बाबा ने कहा 2 गोले को याद करो। कंफ्यूज हो गए कोई, ये 2 गोले क्या होते? सिंगल गोला तो समझा, सृष्टि चक्र। डबल गोला हो सकता है भगवान आगे चल के ट्रिपल गोले की भी कोई बात कह दे, सोच के रखना ट्रिपल गोले क्या होते। विशेष उस मुरली में बाबा ने एक तो गोला सृष्टि चक्र को जो कहते रहते कहा, 2 गोले सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। श्री कृष्ण का, छोटे वाले श्री कृष्ण का जो चित्र है अपना, स्वर्ग हाथ में है एक गोला, नरक को लात लगा रहा है दूसरा गोला। तो क्वेश्चन आया हमारे पास भी, ये 2 गोले क्या होते? सोचना ज़रूरी है, मुरली सुनना, सोचना, मनन करना, क्योंकि भगवान राजू रमजबाज है, कहाँ कब क्या विशेष अंडरलाइन करवा देता है पॉइंट्स की। तो अभी वापस बाबा याद करवाते सतयुग की दुनिया को। तो बाबा ने कहा अब पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नरक कैसे खत्म होगा या परिवर्तन होगा, नक्शा है, पूरा नक्शा साक्षात्कार से भी बाबा ने दिखा दिया है। और हमारे पास चित्र भी तो है, नरक कैसे जाएगा, आग लगनी है। सीन सीनरी को भी बुद्धि में रखनी पड़े, वैरागी बनना है तो। और सतयुग आने वाला है, स्वर्ग की सीन सीनरी अलग, पुरानी दुनिया को आग लगनी है, तो इसका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कहाँ लोगों को टाइम है? स्वर्ग के सीन सीनरी को विजुलाइज करे और फिर ड्रॉ करे, चित्र बनाए, और नर्क कैसे जाएगा उसके बारे में सोचे, मनन करे, चिंतन करे, बाबा की श्रीमत अनुसार फिर चित्र बनाए। बाबा कहते तुमको ये काम करना। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते, ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। एकदम बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया। कहाँ देहधारियों से प्रीत न रख के बाबा की ही याद, विदेही स्वरूप याद करवा रहे थे। कहाँ स्वर्ग की बातों का टेस्ट करवा दिया, और कहाँ सीधे धारणाएं। तुम बच्चों में नंबरवार है जिनको धारणा होती। देह अभिमानी बुद्धि को छी छी कहा जाता, देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशालय से बड़ी नफरत है, हमको इस वैशालय से बड़ी, छोटी नहीं, छोटी छोटी नफरत होगी ना तो कभी वापस टेस्ट करने चले जाएंगे वैशालय में। बड़ी नफरत है, बड़ी नफरत करनी होगी। अब हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे,
धारणा शब्द जो बाबा ने दिया नंबरवार है, जिनको धारणा होती। धारणा मीन्स सिर्फ जो 4 नियम है यज्ञ के, वहाँ तक नहीं। शुद्ध भोजन खा लिया, हम धारणा वाले बन गए, अमृत वेला योग कर लिया सिर्फ और धारणा युक्त हो गए, नहीं। बाबा ने तुरंत पीछे कहा है देह अभिमान वाले हैं, छी छी है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो सूक्ष्म धारणा की बात बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं। मन के संकल्प की शुद्धता भी तो हमारा ही परहेज है, धारणा है। वृत्ति की सफाई करते रहना और वृत्ति को शुद्ध साफ सुथरा बना के रखना, ये भी धारणा में आ गई बात, सूक्ष्म बात बाबा ने कह दी। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते, अब तुम फूल बनते हो। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशालय से बड़ी नफरत है। अब हम शिवालय जाने लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता इनमें अभी भूत की प्रवेशता, विकारों का भूत, ये छीछी बन गई आत्मा, इनमें भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती, सहन करना पड़ता। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, सहन उनको करना पड़ता जो हंस बनने का पुरुषार्थ करता। बाकी किसी को भी नहीं, सहन करवाने वाले होते दूसरे, सहन करना पड़ता। हंस बनना मासी का घर नहीं है। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती, यह आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा रोज समझाते, रिपोर्ट तो आई होगी बाबा के पास। पहले स्थूल में पहुंचती थी रिपोर्ट, वाया सेंटर मधुबन, अब तो एक शिव बाबा अकेला थोड़ी है, पूरी टीम है उनकी, सूक्ष्म वतन में मौजूद है, रिपोर्टर्स है कहाँ कहाँ से। सूक्ष्म वाली रिपोर्ट आपने सोचा, बाबा ने कहा था एक मुरली में, आप सोचते हो मैं पकड़ लेता हूँ, आप संकल्प करते हो और मैं सुन लेता हूँ, बोलते तो बाद में हो। सोचने वाली बात है, हमारे थॉट्स भी अगर वो कैच कर रहा है तो उनकी टीम, सूक्ष्म टीम कितनी सक्षम होगी। और इसीलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। रिपोर्ट्स आती है बच्चों की, कहीं कहीं चलन खराब होती, अच्छी नहीं होती। यही आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते, अपना पोता मिल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ, कम से कम ये आयु वर्तमान जीवन जो भूल की है बताओ। कोई कड़ी भूल करते तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, न बताने से फिर नुकसान हो जाए। नहीं बताएंगे तो बहुत गहरा नुकसान भुगतना पड़ेगा। और इधर तो कल्प कल्प वाली बात आ जाती है, बताना बहुत ज़रूरी है। माया ऐसे थप्पड़ मारती जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। देख लो, कुछ नहीं करने वाला है वो, कहने वाला है, कह रहा है, इतने सालों से कह रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, प्यार से, कभी मीठी शिक्षाओं से, कान पकड़ के, हर तरीके से। पर अगर विकारों पर फिर भी हम जीत नहीं पा सके तो बाप भी क्या करेगा। बाप कहते, मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मैं रहम दिल हूँ, कालों का काल हूँ। मुझे छोटा नहीं समझना, खाली प्यारा बाबा, मीठा बाबा, इतना नहीं। ये बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। परंतु बाबा की मिठास लेने वाले हम बड़े वाले बच्चे हैं शिव बाबा के। वो मिठास दे रहा है, हम ले रहे।
वो प्यार लुटा रहा है हम पर, हम ले रहे, सब कुछ तो वो दे रहा है। अगर फिर भी हम परिवर्तित नहीं हो पा रहे तो ये सबक हर ब्राह्मण आत्माओं के लिए। भगवान उवाच, मैं रहमदिल हूँ पर साथ में कालों का काल भी मुझे बुलाते ही है। पतित पावन आकर पावन बनाओ, पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, मैं ही पतित पावन हूँ तो मैं रहमदिल हूँ, तभी तो आया हूँ, रहमदिल हूँ तो आया हूँ। महाकाल भी तो मैं ही हूँ, कैसे रहमदिल हूँ, फिर कालों का काल हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। फील करना कब कौन सी हमारी परिस्थितियों में वो रहमदिल बनता है, और कौन सी ऐसी परिस्थिति हम ही शायद क्रिएट करते उलझनों में फंस के, श्रीमत का उल्लंघन करके, बाबा को याद न करके। जब वो रहमदिल बाबा नहीं होता है, वो बन जाता है महाकाल। तो वो पाठ बजाता हूँ, कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते तुम सब पार्वतियाँ हो, अब तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाओगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, कभी कभी बीच बीच में, पर पूछा ज़रूर है बाबा ने, बाप है पूछेगा तो ज़रूर। बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं है। बाबा तक आंसर भी पहुंच गए हमारे, और ये बाबा का मीठा उल्हना है बच्चों के प्रति। बाबा पूछते हैं खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रेस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हम ही तो हैं, तो बाबा आप निश्चिंत रहो, हम ही आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे ना, खर्चा हम ही करेंगे ना। बाबा यहाँ यज्ञ की बात कर रहे हैं, बाबा यहाँ सेंटर्स की बात कर रहे हैं, बाबा यहाँ सेवा प्रवृत्तियों के खर्चे की बात कर रहे हैं। बच्चों से बाबा पूछते हैं बच्चे खर्चा कैसे चलता है। रेस्पॉन्ड करना चाहिए हर बच्चों को कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं तो खर्चा हम ही करेंगे। तन मन धन समय शक्तियाँ संकल्प हम ही तो यज्ञ में स्वाहा करेंगे। परंतु ये हो गया उल्हना, परंतु ऐसे समाचार अब करेगा सो समाचार भी वट से देगा ना कि बाबा हम बैठे हैं ना, दीदी हम बैठे हैं ना, आप निश्चिंत रहो, बाबा के घर को संभालने वाले हम बैठे हैं ना। करेगा वट से बोलेगा, बाबा को बताएगा, तो बाबा को रेस्पॉन्ड किया। नहीं करने वाली आत्माएं फिर मूंझती रहेगी, क्या बोले कैसे बोले, हम तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, हमने तो जिम्मेवारियां उठाई नहीं है। सोच लेना, बाबा बता रहे हैं, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रेस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे, इतने बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। करेगा सो पाएगा, तो अपने लिए तो कर रहे हैं ना। सफल किया सो बहुत गुना ज़्यादा मिल गया, अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे ना। राजयोगी हमें बनना है, राजयोग हम सीख रहे। सतयुग में जाके बड़ी अच्छी अच्छी गद्दियाँ हमको चाहिए, ठीक है, अष्टरत्न नहीं बन सकते तो 108 में ही ले लेना, 16,000 में ही ले लेना। ये वाली कामना आशा इच्छा हमारी है तो करेंगे भी हम ही, करते भी तो हम ही हैं, खर्चा भी हम ही करेंगे, राजयोग हम सीखते। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते,
जिससे हम राजाओं का राजा बने। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना, ये फाइनल रूल, फाइनल नियम, फाइनल भावना, एक्चुअली श्रद्धा हमारी। पढ़ते हम हैं, राजयोग हम सीखते, करेंगे भी हम ही ना खर्चा। समझाना चाहिए, हम अपना खर्चा करते, हम कोई भीख या डोनेशन नहीं लेते, हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था, जो सारे दिन में सर्विस करते हैं, अब चाहिए बाबा को रिपोर्ट। कहना अलग बात है, करना अलग बात होती। तो बच्चे बाबा को लिख देते हैं, हम ही करेंगे ना, हम ही बैठे, बाबा चिंता नहीं करो। तो इसलिए बाबा ने कहा था, जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। वह सब शाम को हर दिन पोता मेल बाबा को बताएं। उनकी भी पीठ होनी चाहिए। नेचुरली ऐसे बच्चों की पीठ बाप दादा दीदी दादी सब थपथपाएंगे ना, जो जिम्मेवार ब्राह्मण आत्माएं। बाकी आते तो ढेर है, समझ गए होंगे ना। ब्राह्मण आत्माओं में खास, ब्राह्मण आत्माओं में आम, जनरल, पर्सनल, विशेष, खास, कौन है, कौन कौन है। आते तो ढेर है, बस सब प्रजा बनती। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते, शाहूकार भी थोड़े होते, बाकी गरीब बहुत बनते। यहाँ भी ऐसे हैं, तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। कमाया खाया, अलग एक ग्रुप होगा बड़ा सा, यहाँ सो वहाँ, सेम टू सेम ट्रांसफर ही तो हो रहे ना। और कमाया, बाबा से ज्ञान गुण शक्तियाँ प्राप्त की, पालना ली और अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया। कमाया, खिलाया, सेवा अर्थ सफल किया, फॉलो फादर करते हुए, वो अलग एक ग्रुप होगा। यहाँ भी ऐसे है, राजाई स्थापन होती, उनमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर के राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते, मैं फिर स्थापना करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। फिर आ गए बाबा आगे वाली पॉइंट पे, चित्र चाहिए, ऐसे ऐसे चित्र बनाओ। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते, बाबा गंदगी से निकालते। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में, सतयुग से ही यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते। सतयुग में खीरखंड बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ है। बाप तुमको यहाँ ऊंच बनाते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी ऊंच है। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाए। दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। इतना मोटिवेट कर लिया बाबा ने, नशा चढ़ जाए कि अब तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। या नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है तो बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते। ग्रस्त व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। चाट चाट और चाट, बार बार बाबा ने याद करवाया। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं,
रोज देखना चाहिए। किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते। अब तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कोई दौड़े की बात नहीं, सिर्फ इसी में तो ये दौड़ना ही तो है, बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना, ये भागना है, दौड़ना है, रेस यही तो है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई। कर्मेंद्रियों से सब भूल की, कर्मेंद्रियों से यह भूल की हमने। बाबा कहते रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। कर्मेंद्रियां क्यों गलती करें? रॉन्ग राइट सोचने के लिए इतना पावन शुद्ध दिल दिमाग दिया है बाबा ने। रॉन्ग काम कर लिया तो बाबा तौबा तौबा, क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। तौबा तौबा, कान पकड़ लेने चाहिए। भूल की कुछ रॉन्ग करना वैसे नहीं चाहिए, रॉन्ग काम एक्चुअली मनमत पे जो चलते तो रॉन्ग काम करते, श्रीमत का उल्लंघन, श्रीमत की अवज्ञा, ये सब रॉन्ग काम की ओर ले जाती बातें। परंतु फिर भी अगर भूल से भी भूल हो गई, रॉन्ग काम हो गया, बाबा कहता है मैं सुनने को बैठा हूँ, तुम्हारी सुनवाई चल रही है ना। कई बार बाबा ने कहा तौबा तौबा करना चाहिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर ले हुए हम, तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ये बड़ी एक्चुअली देखा जाए तो विज्ञान की बात है। होमवर्क था ना हमारा, ज्ञान विज्ञान अज्ञान, ये वैज्ञानिक बात हो गई। बाबा किसी का कुछ भी कट नहीं करने वाला है, परंतु माफ़ी मांग ली, बाबा को सत्य बता दिया, तो ये कोई जादूगरी नहीं है, पर एक बहुत बड़ी सूक्ष्म कर्मों की गति है। बाबा ने कहा, श्रीमत का पालन किया, बाबा को सत्य बताया, दिल हल्की हो गई। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जो सत्य बोलते हैं, अटपटी जिनकी नेचर नहीं, सीधा बोलने वाले, सत्य बोलने वाले, साफ दिल वाले, सोचना बोलना करना जिनका 100% तो नहीं होगा पर काफ़ी हद तक समान चलता, उनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, उनका हार्ट बड़ा खुश रहता है। हृदय, एक हृदय क्या, शरीर के हर ऑर्गन, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाती है वहाँ। और जो अटपटी बुद्धि वाले, दिमाग वाले, दिल वाले लोग होते, वो फंसे रहते कहीं ना कहीं। तो कारण यही है, और बाबा ने निवारण भी दे दिया। जो कुछ होता है सीधा बता दो, आधा माफ, क्योंकि दिल से बोझा उतर जाएगा। सत्य बोलने वाले शुद्ध भोले बच्चे, तो आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सुन लेना, बाबा ने मना कर दिया, क्षमा नहीं, कृपा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी बहुत बड़ी बात है ये, आधा माफ हो जाता है जब हम बाबा से दिल का हाल हवाल शेयर करते, दिल का कन्फ्यूज़न, जो कल का होमवर्क था, मन में कहीं कोने में भी कोई कन्फ्यूज़न है, मूंज है, बता दिया करें बाबा को, पत्र लिख दिया करें। तो ये कृपा या आशीर्वाद नहीं, क्षमा नहीं, सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकल्प विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। कितनी अच्छी सिस्टम बना के रखी है शिव बाबा ने, दुनिया के कितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम बने पड़े हैं ना, रिसर्चर्स ने क्या क्या रिसर्च किया है, ये सब फीके इनके आगे। बाबा ने कहा पहले तो सत्य बता दो, आधा माफ हो जाएगा, मैं करूँगा नहीं, कहा हो जाएगा। मतलब हम सत्य बोल के हमारे कर्मों को, जो भारी वाले कर्म काटते हैं,
दूसरी बात तुरंत बाबा ने कही, सबको सुधरना है, बाप की याद से भी कर्म विनाश होते, इवन पास्ट का भी योग बल से कटेगा। बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया कहती भूतकाल को हम देख नहीं पाते, लोग मानते भूतकाल पिछले जन्म की बातें हमको कहाँ याद है, जो कर्म हमने किए सो भुगत नहीं है। नहीं, ये भी भगवान नहीं करता है, हमारे कार्मिक अकाउंट में वो आता ही नहीं है बीच में। परंतु ये हकीकत भी है, पास्ट का योग बल से वर्तमान में हम काट सकते हैं। पास्ट के भारी कर्म, पास्ट के विकर्म योग बल से काट सकते हैं। कैसे, सोच लेना। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु की निंदक ठौर न पाए, ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता, दुख भी कितना होता है। धन मान लो कुछ परसेंटेज सुख दे भी देता है, दुख भी तो कितना मिलता है, कर्म के साथ जुड़ जाता है ना धन। ये सब बातें कार्मिक अकाउंट को अटपटा बनाती है। देह भान, मैंपन का भाव, धन का थोड़ा अतिरेक कहीं ना कहीं अकाउंट को डिस्टर्ब करता है। दुख भी कितना होता। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो, खाली हॉस्पिटल बना के बैठ नहीं जाओ, सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, ये वाला पोता मेल, आज की गलती, आज का सूक्ष्म, बड़े बड़े पाप तो नहीं करते, सूक्ष्म भूल आज की, आज का पाप छोटा सा, क्या हुआ बताओ बाबा को। इस बात में फेल हो गया बता दो, बाबा राय देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी रहती, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ, खुशी रहती ब्रह्मा को। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाबा कितना सहज समझाते, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता, बहुत डिफ़िकल्टी है। अब तो खैर कॉमन हो गई ये भी लैंग्वेज, बहुत इजीली स्वीकार कर ली है सबने, पर है तो बड़ी डिफ़िकल्ट बात, डिफ़िकल्टी होती। दूसरी भाषा, थोड़ा सा फिर पीछे पीछे दूसरा कल्चर आ जाता और काफ़ी बातें पीछे छूट भी जाती, तो डिफ़िकल्टी होती। यह तो बहुत सहज है, यह तो सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते। सार मुरली का, इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, श्री बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को, तो उनके अंग तो शीतल है ही। एक तो शिव बाबा जिनको कुछ शीतल करना नहीं है, वो तो ऑल टाइम शीतलता की मूर्त है, और बाबा ने तो अपने आप को छुड़ा दिया, मेरे को तो शरीर ही नहीं, अंग अंग शीतल करने ना करने का प्रश्न ही नहीं। बाकी रहा श्री कृष्ण देवात्माएं, अब देवताओं के अंग अंग तो शीतल है ही है सतयुग में, इसीलिए फाइनली ये पुरुषार्थ हमारा है। हमें शीतल करने हैं अपने अंग, तो शीतल श्री कृष्ण के तो है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया। अब उनका संग कैसे हो,
वह तो होता है सतयुग में, श्री कृष्ण का संग कैसे करेंगे? उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए? यह तुम अभी समझते हो। अंग अंग को शीतल करने की बात है, और इसीलिए सिर्फ ये पढ़ाई, ये बाबा की याद ही अंग अंग को शीतल करती। यह तुम समझते हो, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। इतनी धारणा, विशेष विशेष बात जो बाबा ने बताई, देहधारियों से प्रीत कट करने की धारणा, श्री बाबा से ही प्रीत जोड़ने की धारणा अंग अंग को शीतल करेगी। स्वर्ग की सीन सिनरी देखने की भी धारणा है आज की मुरली के हिसाब से, और स्वर्ग की सीन सिनरी वाणी से, संकल्पों की बड़ी पावरफुल वृत्ति से दिखाने की भी धारणा हो गई। तो बाबा चाहते हैं यह तुम समझाओ, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज़ देख कर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अगर नहीं आती तो बाबा ने ऑप्शन दे दिया ना सीखो। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए, जो आप समान मैनेजर बनाती है, दूसरों को तैयार करती है, आप समान मैनेजर बनाती है, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। बन गए हो काफ़ी हद तक। इस रविवार की भट्टी में थोड़ा थोड़ा बड़ा अच्छा, थोड़ा तो क्या कहेंगे, फील हो रहा था। बड़े अच्छे अच्छे गीत ढूंढे। मन की मीत से मन की गीत के द्वारा हमने, जैसे बाप दादा ने कहा था ना मुरली में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा गीत माला देखना चाहते, हमने दिखा दी। बहुत अच्छा मुरलियों का भी जो होमवर्क मिलता रहता, उसका मनन चिंतन आप रिप्लाई करते हो, तो हम है ही बाप समान बनने वाले। तो बाबा चाहते हैं आप समान बनाए। तो मास्टर टीचर तो आप लोग बन ही गए हो, मास्टर मैनेजर भी कह सकती हूँ मैं कि अभी बाबा मैनेजर को याद कर रहे इसलिए। तो जो आप समान मैनेजर बनाती, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वो पद भी ऊंच पाएगी। चलो हमारी सीट फाइनल, पद भी ऊंच पाएगी। न सिर्फ सीखने वाले, न सिर्फ क्रिएटिविटी देने वाले, पर सामने वालों को पकड़ पकड़ के क्रिएटिव माइंड उनका डेवलप करने वाले ब्राह्मण आत्माएं बाबा को चाहिए। तो ऐसी आत्मा, अनेकों का कल्याण करना है ना, बाकी ये काम अभी। पद भी ऊंचा पाएगी, बेबी बुद्धि भी न हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। देख लो, सावधानी भी बाबा ने दे दी। एक तो मैनेजर को फॉलो करो, और कुछ नहीं तो अपनी दीदियों को ही फॉलो कर लो। चलो बाप समान बने नहीं हैं हम पूरे रूप से, परंतु एक स्टेप के रूप में तो हम फॉलो कर ही सकते, कुछ अच्छाइयों को पकड़ते हुए। अगर बाबा कहते बेबी बुद्धि, मन की चंचलता, मन की मनोवृत्तियाँ थोड़ी बचपन वाली है, थोड़ा चंचलता का स्वभाव है, उठा कर ले जाएंगे। माया रावण के घूम रहे दुश्मन उठा करके ले जाएंगे। यहाँ वहाँ घूमने वाले वो असुर रावण संप्रदाय है ना, दुनिया में भी देखो यही हाल है। जो मैच्योर कन्या होती, समझदार धीर गंभीर कुमारियाँ, समाज ने भी कहा है, बच्चा भले कितनी भी चंचलता करे चलेगा, कहेंगे लड़का है ना। लड़की नहीं, लड़की ऐसे करेगी अच्छा नहीं लगेगा। बेटी ऐसा न करे, बेटी मैच्योर बनी रहे, बेटी समझदार बनी रहे, क्योंकि सामाजिक रूप से भी तो ये बात सामने आती, उठाकर ले जाते। उनके भोलेपन का कोई गलत फायदा उठाने वाले कीचक नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत दुनिया में घूम रहे। अगर चंचल मनोवृत्ति वाली दुनिया में कोई भी आत्मा हो कि उठा करके ले जाने वाले भी बहुत तैयार है। बाबा चाहता है, इसलिए हम ब्राह्मण आत्माएं
काफ़ी समझदार, धीर, गंभीर बने रहे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अब हम तो हैं, बाबा चाहते हैं ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो। हाँ, आप लोग अपने आप को चेक कर लेना आज का दिन कि आप ऐसी ब्राह्मणी सो ऐसे सेंटर के मैनेजर बनने के लायक है, पीछे सेंटर संभाल सके। क्वालिटी कितनी है सेंटर संभालने में। मास्टर दीदी कहाँ तक बने हैं चेक कर लेना, परसेंटेज ढूंढना। तो ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, खीरखंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है, निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। बड़ा ऊंचा सिंहासन है ये। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनका पाठ ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। शांति। 2 मिनट बाबा की